इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लिखना पड़ा, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे सत्संग बिना सब जीव दुखारी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा था कि भगवान सबसे बड़ा लाभ क्या है। आप देखिए कि संसार में कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, आप चले जाइए सेना विभाग में, कोई सेना के अध्यक्ष है, केंद्रीय सेना के अध्यक्ष है, कहते हैं बहुत बड़ा लाभ हो गया। कोई लेफ्टिनेंट है तो कोई ब्रिगेडियर है तो कोई क्या है, जनरल है ना, ऐसे ऐसे है तो बहुत बड़ी बहुत भारी नौकरी मिल गया, बहुत बड़ा लाभ हो गया। लेकिन ये सब लाभ जो है ना, ये सब लाभ काम देने वाला नहीं है। आप कितना लाभान्वित ऐसे क्या। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है कि तात मिले कोनी मात मिले, सुत भरात मिले जुलती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वनवांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ जाए, सुंदर और मिले सभी सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। कहा ये सब के सब मिल जाने के बाद यदि और कुछ बाकी है वो भी मिल जाए, पर संतों का समागम मिल जाना हो जाना ये बड़ी दुर्लभ की बात है, ये बड़े भाग्यशाली को मिलता है। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो भगवान शिव जी ने कहा था कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। कहा कि गिरजे संतों के दर्शन प्रसन्न समागम से बढ़कर संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। संत पट्टू साहब ने भी कहा कि सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है कीजिए 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। मतलब संतों से बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे संतों का संग का नाम है वास्तव में सत्संग। यथार्थ में सत्संग संतों का संग को ही कहा गया। तो इसका स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि संतों का संग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो उन्होंने लिखा कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, यही रस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परम प्रभु परमात्मा की अनुकंपा होती है तो संतों का दर्शन प्रसन्न स्पर्शन या समागम मिलता है। जब ऐसा हो जाता है, ऐसा मिल जाता है, तो कहा कि जड़ मूल से पाप राशि बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो केवल दर्शन से नहीं, अरे इस छंद के अंदर, इस छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत किया है, इशारा। वह संकेत इशारा क्या है? वह है भगवत भजन करने के लिए। पूछा जाए कि भगवत भजन के करने से क्या होगा, तो भगवत भजन के करने से क्या होगा, तो गोस्वामी जी ने ही लिखा, जब ही नाम प्रगट भया भयो पाप का नाश। कैसे? तो कहा कि जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास, पुरानी घास यानी सूखी हुई घास पर जब आग की चिंगारी पड़ जाती है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, तो वह सूखी घास जल जल करके समाप्त हो जाती है। उसी तरह से आप भगवत भजन करेंगे, जिस तरह से संतों का संग करेंगे और संतों के संग के करने के बाद उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार आप ध्यान करेंगे। सत्संग योग भाग प्रथम में ध्यान बिंदु ध्यान बिंदु उपनिषद है या ज्ञान बिंदु उपनिषद कहिए। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, तो ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, मतलब ध्यान के करने से ज्ञान होता है। ध्यान बिंदु उपनिषद या ज्ञान बिंदु उपनिषद बात एक ही है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में आया, यदि सैर समम पापम विस्तीर्णम वयोजनम विद्यते विद्यते नान्यो भेद कचाचन, अर्थात कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है
तो वह ध्यान योग से भगवान भजन के करने से बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वह पापरास बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा कि संतों का संग करना चाहिए, संतों का संग इस तरह से करना चाहिए। तो पलटू साहब ने लिखा कि संसार से दूरिया ले तब बात किया कि पूछिए जी, तलवार दो मयान एक किस भांति वालों कीजिए। तो इसका स्पष्टीकरण गोस्वामी जी ने दिया। प्रश्न और उत्तर दोनों है कि नित्य प्रति दर्शन साधु के, तो साधु के संग तुलसी काहे वियोगते नहीं लगा हरिरंग। तो उत्तर में मन तोरमय संसार में तन साधु के संग तुलसी याही वियोगते नहीं लगा हरिरंग। अरे तन है सत्संग में, मन है कहीं विषयों में भ्रमण कर रहा हो, तो क्या सत्संग कर रहे हैं? तन पर चढ़ेगा, तन पर नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा मन के ऊपर। तो इसलिए सत्संग में मन को लगा करके रखिए और संतों के वचनों को सुनिए। हम सब साधु लोग सुना रहे हैं, कोई अपना वचन अपनी वाणी को नहीं, संतों की वाणियों को, संतों के वचनों को। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि संत होते हैं कौन, इनको कहा गया संत। तो जिनको संत सदगुरु महाराज कहते थे कि साईं स्वामी जी महाराज हमारे हृदय, तो उनकी वाणी में सुनिए। ये गुरु महाराज के हृदय की वाणी है कि संत भेष से होत नहीं कथे बहु ज्ञान, ना मठ के अधिपत्य बने, ना तीर्थ किए स्नान। संत हुए सब भेष में, आप माता पिता भाई बहन जिस भेष में भी है, कोई भी है, सब संत हो सकते हैं। कोई विशेष वेशभूषा बना लेने से और उपदेश करने से कोई संत नहीं होते। संत हुए सब भेष में और हुए सब देश, पढ़वा अनपढ़वा हुए रंगम हुए नरेश। विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, ऐसा दुख का 84 चक्कर मिटा, आवागमन सम दुख दूजा। 84 चक्कर मिटाता को कहिए संत, विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटाता को कहिए संत। शांति पद सबसे बड़ा, उनसे बड़ा न कोई, उस पद से जो जा मिले तो संत कहा वो सो।